अगर आज हम नहीं गए तो हमेशा के लिए अलग कर दिए जाएंगे। आधी रात को बस अड्डे के पीछे खड़ी आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने खड़ा अर्जुन उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके गांव की सबसे बड़ी दुश्मनी उनकी जाति थी। अर्जुन नीची जाति के एक सम्मानित परिवार का इकलौता बेटा था, जबकि आरती का एक साधारण किसान की बेटी। बचपन साथ भी था, स्कूल साथ गए, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई दोनों को खुद भी पता नहीं चला। जब घरवालों को इस रिश्ते का पता चला तो दोनों परिवारों में जैसे तूफान आ गया। आरती के पिता रामलाल ने गुस्से में कहा, मर जाएगी मेरी बेटी, लेकिन उस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। उधर अर्जुन के पिता महेंद्र की गरज उठे, अगर उस लड़की का नाम भी लिया तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दोनों ने बहुत कोशिश की कि परिवार मान जाए, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। आखिर एक रात दोनों घर छोड़कर शहर भाग गए। मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी की और एक छोटे से किराए के कमरे में नई जिंदगी शुरू कर दी। ना कोई दहेज, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई आशीर्वाद, बस एक दूसरे का साथ था। शुरुआत बहुत कठिन थी। अर्जुन दिन भर फैक्ट्री में मजदूरी करता और रात को होटल में बर्तन धोता। आरती लोगों के घरों में सिलाई का काम करने लगी। कई कई दिन ऐसा होता कि दोनों आधा पेट खाना खाकर सो जाते, लेकिन एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते। आरती अक्सर कहती, हम गरीब हो सकते हैं अर्जुन, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जिस दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे उसी दिन सबको यकीन हो जाएगा कि प्यार कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन गांव में हालात बद से बदतर हो चुके थे। पंचायत ने दोनों परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। लोगों ने रामलाल के खेतों में मजदूरी करना छोड़ दिया। महेंद्र सिंह के घर रिश्तेदारों का आना जाना बंद हो गया। हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा होती, उनके बच्चों ने खानदान की नाक कटवा दी। समाज का दबाव इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए। उधर शहर में अर्जुन और आरती अपनी दुनिया बसाने में लगे थे। उन्हें नहीं पता था कि गांव में कुछ लोग अब भी उनकी तलाश कर रहे हैं। एक दिन अर्जुन फैक्ट्री से लौट रहा था, तभी उसे लगा कि दो अनजान आदमी लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों तुरंत अपनी दूसरी तरफ देखने लगे। अर्जुन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी रात उनके किराए के कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर-जोर से दस्तक दी। आरती डरकर अर्जुन के पीछे छिप गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा खोलते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। सामने उसके पिता महेंद्र सिंह नहीं बल्कि उनका पुराने नौकर और बचपन से उसे बेटे जैसा मानने वाला रघुनाथ काका खड़ा था। उनकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीना था। अंदर आते ही उन्होंने बिना समय गंवाए दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन घबराकर बोला, काका आप यहाँ? रघुनाथ काका ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अभी सवाल मत पूछो, तुम दोनों की जान खतरे में है। गांव के कुछ लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस शहर तक पहुंच चुके हैं। मैंने उन्हें बस अड्डे पर तुम्हारी तस्वीर दिखाते देखा, इसीलिए भागा चला आया। आरती के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए पूछा, लेकिन उन्हें हमारा पता कैसे चला? रघुनाथ काका ने गहरी सांस ली। बेटा किसी ने तुम्हें फैक्ट्री जाते हुए पहचान लिया। अब देर मत करो, सुबह होने से पहले यह कमरा छोड़ दो। उस रात अर्जुन और आरती ने अपने दो छोटे बैग उठाए और चुपचाप वहां से निकल गए। जेब में सिर्फ 2,000 रुपये थे। पूरी रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों के मन में उससे भी ज्यादा ठंडा डर बैठ चुका था। सुबह पहली ट्रेन मिली तो वह दूसरे शहर चले गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने एक गोदाम में नौकरी मिल गई और आरती ने एक छोटे से स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। 6 महीने बीत गए। पहली बार दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक छोटा-सा किराए का घर लिया और उसी घर में अपनी पहली शादी की सालगिरह मनाई। ना केक था, ना मेहमान, सिर्फ एक दिया, भगवान की तस्वीर और दोनों की आंखों में ढेर सारे सपने। उसी रात आरती ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ अपने पेट पर रखा और धीमे से बोली, लगता है अब हम 2 नहीं 3 होने वाले हैं। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और बोला, अब चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत अभी उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। 2 दिन बाद अर्जुन जब काम से लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली थी, कपड़े फर्श पर फैले थे और आरती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखे एक मुड़े हुए कागज़ पर पड़ी। काँपते हाथों से उसने वह चिट्ठी खोली। उस पर सिर्फ़ एक ही लाइन लिखी थी, "अगर अपनी पत्नी को ज़िंदा देखना चाहता है तो कल सुबह अकेले पुराने शिव मंदिर पहुँचना। पुलिस या किसी और को खबर की तो हमेशा के लिए खो देगा।" चिट्ठी पढ़ते ही अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किसकी चाल थी और सबसे बड़ा सवाल, आरती आखिर थी कहाँ? चिट्ठी पढ़ते ही अर्जुन के हाथ काँपने लगे। उसकी आँखों के सामने बार-बार आरती का चेहरा घूम रहा था। पूरी रात वह एक पल भी नहीं सो पाया। सुबह होने का इंतज़ार उसे वर्षों जितना लंबा लग रहा था। जैसे ही सूरज निकला वह अकेला पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर था। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी ने कहा, समय पर आ गया, अच्छा किया। अर्जुन ने मुड़कर देखा, सामने 3 आदमी खड़े थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। उसमें से एक ने कहा, अपनी पत्नी चाहिए तो हमारे साथ चल। अर्जुन बिना कुछ बोले उनके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ मकान था। अंदर जाते ही उसने देखा कि आरती एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ नहीं बंधे थे, लेकिन वह डरी हुई थी। अर्जुन उसे देखकर दौड़ा, तभी उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी उन तीनों में से एक आदमी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। उसे देखते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वह उसका चचेरा भाई विक्रम था, वही विक्रम जो बचपन में उसे कंधे पर बैठाकर मेले घुमाता था। भैया आप, अर्जुन की आवाज़ काँप गई। विक्रम की आँखों में गुस्सा था। हाँ, मैं तुम्हारी वजह से पूरे परिवार लोगों के ताने सुन रहा है। गाँव में हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई। आज भी लोग तुम्हारे बाप को सुनाते हैं कि बेटा जाति भूल गया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, भैया प्यार करना क्या इतना बड़ा गुनाह है? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गुनाह प्यार नहीं समाज की सोच है और इसी सोच ने सबको अंधा बना दिया है। इतने में बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। विक्रम घबरा गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये यहाँ कैसे आ गए? कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और अंदर महेंद्र सिंह, रामलाल और गांव के कई बुजुर्ग दाखिल हुए। अर्जुन और आरती समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। महेंद्र सिंह ने पहली बार बेटे की तरफ देखा और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि कई महीनों का दर्द था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हें लगता था कि हम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन सच कुछ और है। अर्जुन हैरानी से उन्हें देखता रह गया। महेंद्र सिंह ने बहस कांपते हुए कहा, जिस दिन तुम दोनों घर छोड़कर गए थे उसी दिन से कुछ लोग तुम्हें जान से मारने की बातें कर रहे थे। हम तुम्हें ढूंढ इसीलिए नहीं रहे थे कि अलग कर दे, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें बचा सके। यह सुनकर अर्जुन और आरती दोनों सन्न रह गए, लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह बोला, बहुत देर हो चुकी है महेंद्र सिंह, आज फैसला समाज करेगा, कोई बाप नहीं। उस आदमी को देखते ही गांव के कई लोग घबराकर 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि वही पंचायत का सबसे ताकतवर मुखिया था और उसके अगले शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रोक दी। मुखिया रणवीर सिंह ने गुस्से में अर्जुन और आरती की तरफ देखा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, आज फैसला पंचायत का होगा। अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो कल हर लड़का लड़की अपनी मर्जी चलाएंगे। समाज का कानून खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा और बोला, समाज लोगों की खुशियों की रक्षा करने के लिए होता है, उन्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। रणवीर तिलमिला उठा, चुप रहो, तुम्हारी वजह से पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इतने में महेंद्र सिंह आगे बढ़े। उनकी आवाज भारी थी, इज्जत किसी की जान से बड़ी नहीं होती रणवीर। 1 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन जब अपना बेटा आंखों से ओझल हुआ तो समझ आया कि औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैंने भी अपनी बेटी को बहुत कोसा, लेकिन हर रात उसकी बचपन की तस्वीर देख कर रोया हूँ। अगर आज मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी है तो मैं उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। रणवीर ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। लगता है तुम दोनों बाप बूढ़े हो गए हो। तभी पीछे खड़े गांव के मास्टर जी आगे आए। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, रणवीर, अगर 2 बालिग अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो इसमें समाज की बेइज्जती नहीं, उनकी अपनी जिंदगी का फैसला होता है। हम बच्चों को पढ़ाते क्या है कि सच बोलो, इंसानियत रखो, और जब वही बच्चे अपने जीवन का फैसला करे तो हम उनके दुश्मन बन जाए। मुखिया ने गुस्से में कहा, मास्टर जी आप बीच में मत पड़िए। मास्टर जी मुस्कुराए, आज अगर मैं आज चुप रहा तो फिर सारी उम्र अपने विद्यार्थियों की आंखों में नहीं देख पाऊंगा।
रणवीर की बात सुनकर कुछ कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। महेंद्र सिंह ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और पहली बार उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मैंने समाज के डर में आकर तुम्हें खो दिया था। 1 साल हर दिन यही सोचता रहा कि पता नहीं तुम दोनों जिंदा भी हो या नहीं। आज समझ आया कि लोगों की बातें 2 दिन की होती है, लेकिन औलाद का दर्द पूरी उम्र साथ रहता है। उधर रामलाल भी आरती के पास आए। उन्होंने कांपते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी मुझे माफ कर दे। मैं बाप होकर भी तेरे डर को नहीं समझ पाया। तू खुश रहना चाहती थी, लेकिन मैं समाज की इज्जत बचाने में लगा रहा। आरती अपने पिता के गले लगकर फूट-फूट कर रो पड़ी। अर्जुन की आंखें भी नम थी। रणवीर ने गुस्से में कहा, अगर तुम दोनों ने उन्हें अपना लिया तो समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा। महेंद्र सिंह इस बार बिना डरे बोले, जिस समाज को 2 बच्चों की खुशी से परेशानी हो, ऐसे समाज के डर में मैं अब नहीं जीऊंगा। मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। रामलाल ने भी दर्द आवाज में कहा, और मेरी बेटी अब सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जिएगी। दोनों पिता पहली बार एक दूसरे के सामने आए। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर महेंद्र सिंह ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रामलाल ने बिना देर किए वह हाथ थाम लिया। अर्जुन और आरती की आंखों में विश्वास लौट आया। इतने महीनों बाद उन्हें लगा कि उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, अपना परिवार भी वापस पा लिया है। कुछ महीनों बाद दोनों परिवार ने पूरे गांव के मंदिर में एक छोटा सा समारोह रखा। इस बार अर्जुन और आरती ने सबके सामने एक दूसरे को फिर से वरमाला पहनाई। जो शादी कभी छिप कर हुई थी, वही रिश्ता आज खुलेआम सबके सामने स्वीकार किया गया। किसी के पास अब कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों परिवार साथ खड़े थे। समय बीतता गया। अर्जुन और आरती अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने बच्चे को हमेशा यही सिखाया कि इंसान की पहचान उसकी जाति, पैसे या समाज से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, सम्मान और चरित्र से होती है। समाज हमारे जीवन का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन हमारा पूरा जीवन नहीं। जब माँ-बाप अपनी इज़्ज़त को बच्चों की खुशियों से बड़ा मान लेते हैं, तब सबसे ज़्यादा टूटते वही रिश्ते हैं जिन्हें सबसे मज़बूत होना चाहिए। प्यार कभी जाति, धर्म, अमीरी या गरीबी देखकर नहीं होता, बल्कि 2 बालिग अपनी मर्ज़ी से सम्मानपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, तो उन्हें समझाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन नफ़रत, अपमान और ज़बरदस्ती किसी समस्या का समाधान नहीं होती। माँ-बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बच्चों का साथ देना है, और बच्चों का सबसे बड़ा धर्म अपने माता-पिता का सम्मान बनाए रखना। रिश्ते ज़िद से नहीं, विश्वास से चलते हैं। समाज की बातें समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अपने ही बच्चों को खो देने का दर्द पूरी ज़िंदगी नहीं बदलता। इसीलिए हर फैसला गुस्से या लोगों के डर से नहीं, बल्कि प्यार, समझदारी और इंसानियत से लेना चाहिए। यही सच्ची जीत है, और यही हर परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।